राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन पर महिलाओं को और कौन सी सौगात देने जा रहे हैं? किस बात के संकेत दे रहे हैं शिवराज? ये संकेत है कि लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन पर 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए की राशि पहुंचाई जाए। शिवराज ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? दरअसल मध्य प्रदेश में तो घोषणाएं करने की होड़ सी मची हुई है। कांग्रेस जो वचन दे रही है उन पर बीजेपी अमल करने में जुटी है। जब शिवराज ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। चुनाव जो है, बीजेपी का वादा तो 3000 रुपए तक देने का, मगर फिलहाल ये मुमकिन नहीं। लेकिन 1500 रुपए तो दिए ही जा सकते हैं, वो भी आचार संहिता लागू होने से पहले। इसके 2 फायदे होंगे। शिवराज सरकार को कहने को होगा कि कमलनाथ तो केवल घोषणाएं कर रहे हैं, वो भी तब पूरी होगी जब वो सरकार में आएंगे। फिलहाल बीजेपी की सरकार है और वो तो वादे पूरे करने में यकीन करते हैं और बीजेपी प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन पर ये तोहफा दे सकती है। लेकिन मुफ्त की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचना रेवड़ी बांटने जैसा नहीं है। कौन सी रेवड़ी बट रही है? रेवड़ी बांटने का तो ये आश्वासन देते घूम रहे हैं, झूठ बोलते, करते कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कभी कुछ किया था? 15 महीने की सरकार में जो आप वादे किए थे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए, अगर महिला सशक्तिकरण नहीं, समाज के सशक्तिकरण की भूमिका किसी ने निभाई है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के खाते में 1000 रुपए डालेंगे। यहीं पर नजर आता है दोहरा रवैया। बीजेपी नेताओं की नजर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि ये महिलाओं का आत्मसम्मान है। यानी बीजेपी मुफ्त में पैसे बांट रही है तो ये आत्मसम्मान है। अब अर्थशास्त्र का फॉर्मूला तो इसे मुफ्त की रेवड़ी ही मानता है, क्योंकि इस पैसे का कोई रिटर्न नहीं है। इसका रिटर्न केवल इतना ही मानकर चला जा रहा है कि महिलाएं वोट दें, यानी 1000 रुपए दो और वोट हासिल करो। केवल 1500 रुपए तक ही बीजेपी सीमित नहीं है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी तैयारी है। ये उन्हीं महिलाओं को दिया जा सकता है जिन्हें लाडली बहना की राशि मिल रही है। बीजेपी भी इसमें ये दिखाना चाहती है कि वो कांग्रेस से 2 कदम आगे है। किसानों के लिए भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जा रही है। कांग्रेस ने किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर के सिंचाई पंप पर मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। अब बीजेपी का फोकस इस वचन की हवा निकालने पर भी है। ऊर्जा विभाग ने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अब तक ST/SC वर्ग के किसानों को 5 हॉर्स पावर तक मुफ्त बिजली दी जाती रही है, लेकिन अब बाकी किसानों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। बिजली पर पहले से सरकार 24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। अटल गृह ज्योति योजना में 5800 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 10 HP तक के किसानों को मासिक प्रभार में छूट के लिए 12,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। ऊर्जा प्रभार में रियायत के लिए 538 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ST/SC वर्ग को 5 हॉर्स पावर के पंप पर मुफ्त बिजली के तौर पर 5800 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब इधर कांग्रेस भी कम नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की हर घोषणा की काट ढूंढ रही है। कांग्रेस भी मुफ्त का ऐलान करने में पीछे नहीं है। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान। इसके बाद किसान न्याय योजना का भी कांग्रेस ने ऐलान किया। जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो ये सभी वादे पूरे किए जाएंगे, ऐसा दावा है। सबसे बड़ा वादा तो किसान कर्ज माफी का है। घोषणाओं के मामले में बीजेपी कांग्रेस को पीछे धकेलने में जुटी है, तो इधर कांग्रेस के पास अभी ऐलान करने के लिए और भी वादे बचे हैं। खुद कमलनाथ ये कह चुके हैं। देखिए, हमारे पास आज जो प्रदेश की स्थिति है, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। यानी दोनों ही पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां लेकर घूम रही हैं।
दोनों के पास बांटने को रेवड़ियां हैं और दोनों ही जनता को ये रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरना चाहते हैं। अब इन्हीं राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया भी नजर आता है। एक तरफ बीजेपी खुद ही रेवड़ी बांट रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ही सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल करती है कि मुफ्त की रेवड़ियों से राज्यों का कितना नुकसान हो रहा है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। बीजेपी के इस वीडियो में कांग्रेस शासित राज्यों का तो जिक्र होता है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का कोई जिक्र नहीं। बीजेपी नेताओं को ये रेवड़ी नजर भी नहीं आती और ना ही बीजेपी नेताओं को ये नजर आता है कि कर्ज पर कर्ज लेकर घोषणाएं पूरी की जा रही हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि सब कुछ बजट के भीतर है। आपकी रीपे करने की कैपेसिटी तय करी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। आप उसी कैपेसिटी में आपको प्ले करना है। ये फ्रीडम नहीं है कि आप कितना भी कर सकते हो। वो तो एक रेशो में जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा आप बोरो नहीं कर पाएंगे। वो तो नियम बने हुए हैं, तो उस नियम के अंदर ही सब कुछ होता है ना। अब बताइए, ये दोहरा रवैया नहीं है तो और क्या है? बहरहाल ये सियासत है। इसमें चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अपने हिसाब से नैरेटिव सेट किए जाते हैं। कोई मुफ्त रेवड़ी बांट भी रहा है तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती, बल्कि वो आत्मसम्मान होता है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही अपने अपने तरीकों से नैरेटिव सेट करने में जुटे और नुकसान जनता का कर रहे हैं। चुनाव के इस शोर में ये किसी को ना तो नजर आ रहा है, ना ही कोई ये दिखाना चाहता है। अभी तो सभी का एक ही बयान है, पहले चुनाव जीतना है, बाद में देखेंगे कि करना क्या।